हेलो व्यूवर्स, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स 6 अगस्त के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, जैसे बीईओ या सीटेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो यह योजना है जल निश्चय योजना। याद रखिएगा, बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा संचालित जल निश्चय योजना को G20 में सम्मेलन में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अधिकतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह बिहार के 7 विकास सूत्रों में से विकसित बिहार के 7 सूत्रों में से एक योजना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना का विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन इस वर्ष 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है, ऐसा अभी प्रस्तावित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी जी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी जी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना का मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक जी हैं। उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों के आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन किया है। अभी तक सिर्फ भारत की करेंसी पर थे महात्मा गांधी जी, और अब ब्रिटेन की करेंसी पर भी होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? उम्र गलत इसलिए बताई जाती थी जिससे कि अंडर 16 या अंडर 18 में वो खेल सकें उम्र ज़्यादा होने के बाद भी। ठीक है, तो अभी अगर गलत उम्र बताकर आप खेलते हैं अंडर 16 या अंडर 18 जैसे गेम में आप आते हैं, तो आपको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 सेशन से बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। इस नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, यानी यह कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है प्रतिबंध से। और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। बीसीसीआई अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 ईयर्स के बीच में है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ की एक बटालियन तैनात की है? तो दार्चुला जिला हमारा कहाँ है? नेपाल में, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। पूरी न्यूज़ कह रही है, नेपाल ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुराक के पास स्थित है। 3 अगस्त को एपीएफ कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के दार्चुला में एक बेस बनाया है।
चीन के लगातार नेपाल में हो रहे इंटरफेरेंस और नेपाल में भारत विरोधी राजनीति के चलते यह फैसला लिया गया है कि नेपाल, चीन और भारत की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इसी के चलते यह सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है। अगर आपको याद होगा, जब पहली बार एनडीए सरकार आई थी 2014 में, तब जनधन खातों की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था कि हर एक व्यक्ति के पास एक अपना बैंक खाता हो, जिससे कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की पहुंच को बढ़ाया जा सके और जो इंडेप्टनेस या डेब्ट ट्रैप जैसी समस्याएं भारत में बहुत ज़्यादा फैली हैं, उनसे छुटकारा दिलाया जा सके। तो आज 6 साल पूरे होने पर लगभग 40 करोड़ से अधिक खाते हो चुके हैं जनधन बैंक के। जैसा कि आप इमेज से देख पा रहे होंगे, ये वित्तीय समावेश को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। इसके बाद पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में यह सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है, क्योंकि बैंकिंग फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है या कम इंटरेस्ट पर आसानी से लोन देता है, जिससे कि जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और बिग फार्मर्स की वजह से, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की वजह से लोग कर्ज में फंसे रहते थे, वह समस्या अब सुलझाई जा सकती है। साथ ही साथ लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता था, जो देश के काम नहीं आ पा रहा था, जनधन खातों की वजह से वो अब बैंक में जमा हो पाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटा छोटा अमाउंट ही है जनधन खातों का, जो कुल मिलाकर 1.30 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो रहा है। और यह पैसा जब बैंक के पास रहता है तो देश के काम भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इमेज से देखकर आप पहचान ही गए होंगे, अगला सीईओ एचडीएफसी बैंक का नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन जी को। कौन है ये? शशिधर जगदीशन जी एचडीएफसी बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी होंगे। जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड एचआर हेड के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ के रूप में जुड़े थे। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को सीएफओ बनाया था। जगदीशन के पास कुल 29 यानी 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ वो प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हैं और उनके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग में है, उसके इंटरफेरेंस के बाद जो कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा थी उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायमित्र के रूप में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के द्वारा 3 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसमें कौन कौन देखते हैं। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान जी को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया जाए।
भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। हेग जगह का नाम है यूरोप में। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोष सिद्धि एवं सजा की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। उसी के चलते यह फैसला अब लिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों का विस्तार किया है? तो इस योजना के अंतर्गत 4 राज्यों को और शामिल किया गया है। याद रखिएगा, यह योजना 1 जुलाई से लागू होनी है, पूरे देश में लागू हो चुकी है पूरे देश में। इसमें जो राज्य छूट गए थे उनको भी अब समाकलित यानी इंटीग्रेट किया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड यानी कि ये वो 4 राज्य हैं जिन्हें अब समाकलित किया गया है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। इनके साथ इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कुल मिलाकर 24 यानी 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या हम कहें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी जो हैं वो इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी धांधली या कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार राशन ना ले, ऐसा ना हो कि वो कई राज्यों से राशन लेने लगे। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसे कनेक्ट किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होने के बाद एक बार राशन लेने के बाद वो डाटा सभी राज्यों के द्वारा देखा या प्राप्त किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो निधन हुआ है शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर जी का। यह 91 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर जी का पुणे में निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। यहाँ पर 88 लिखा है पर 91 करिएगा। 91 वर्ष के थे। शिवाजी पाटिल निलांगेकर 1985-86 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है। लातूर, महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश के CM मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और CID द्वारा संयुक्त रूप से रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन अब साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। रक्षाबंधन कार्यक्रम। रक्षाबंधन के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी यानी वर्किंग वुमेन्स को YouTube चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 6 अगस्त के लिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो वो भी मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स।